अब और एक जरूरी सवाल जिसको लेके बहुत सारे लोग परेशान थे, वो था VFS का PDF फॉर्म जो भरना पड़ता है। अब जब ये मुझे पता चला, मैंने आप लोगों को बताया, तो बहुत सारे लोगों ने ईमेल करे और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जैसे ही आप लोगों का ईमेल आता है, मैं अवेलेबल हूँ तो इंस्टेंटली मैं आपको भेज देता हूँ, ताकि आप पता नहीं क्या पता VFS सेंटर के बाहर खड़े होंगे, तो जिन लोगों को आया उनको पता चल रहा होगा। 2 दिनों में मैंने 500 से ज़्यादा ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करा है और यही कर रहा था बैठ के मैं, बाकी इसलिए आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर नहीं कर पाया। ओके, तो वो VFS फॉर्म का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो मुझे समझ में नहीं आता है। ओके, और आप लोगों को भी नहीं आएगा, क्योंकि जो डिटेल्स हम लोग अपॉइंटमेंट के दौरान फिल करते हैं, लगभग वही डिटेल बस 2 इन्फॉर्मेशन को छोड़ के उस फॉर्म में भरते हैं। और ये फॉर्म आपको मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर और जो मुंबई के सेंटर में आते हैं ना, मुंबई कॉन्सुलेट के अंदर, वही लोग ये फॉर्म मांगते हैं। बाकी दिल्ली में नहीं मांगता है, लखनऊ में नहीं मांगता है, कोलकाता में नहीं मांगता है, ये तीनों मांगते ही नहीं है। कोलकाता वालों को मैंने पूछा तो बोलता है वी विल फिल द फॉर्म। तो ये है। ओके, तो अगर आप मुंबई और मुंबई के अंदर जो भी VFS है वहाँ जा रहे हैं, तो ये एक PDF का फॉर्म है, उसे भर के जाइएगा। उसमें जो 2-3 चीज़ें हैं आपको परेशान करेगा कि क्या भरना है, नहीं भरना है, तो वो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 9 मिनट हो गया यहीं पे, 15 मिनट तक रखेंगे इस वीडियो को, ताकि एक वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन कवर कर लेंगे। ओके, तो ये था VFS का जो फॉर्म। अब डॉक्यूमेंटेशन को लेके भी सवाल है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं आपके, उनका पोलियो सर्टिफिकेट चाहिए। अब ये पोलियो सर्टिफिकेट जो खाली रेसिडेंट कैटेगरी वालों की चाहिए, जो विजिटर्स हैं, जो विजिट वीज़ा में आ रहे हैं, उनको नहीं चाहिए। ओके, अगर आप रेसिडेंट वीज़ा में आ रहे हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी अटेस्टेशन करवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट आपको अटेस्टेशन करवाना है, पोस्टाइल करवाना है, पोलियो सर्टिफिकेट जो 12 साल से कम उम्र के हैं उनको करवाना है, तो आप अपोस्टाइल भी करवा सकते हैं। अपोस्टाइल को लेके बहुत सारा वो चल रहा है, गोलमाल चल रहा है। तो मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगा कि कैसे आप कम दाम में डिजिटल अपोस्टाइल करवा सकते हैं। डिजिटल अपोस्टाइल मतलब उसके ऊपर में QR कोड भी होगा, जिसको आप स्कैन करेंगे तो सीधा गवर्नमेंट के वेबसाइट में जाके वो खुलेगा और आप वैलिडेट कर सकते हैं कि हाँ मेरा अपोस्टाइल सही हुआ है। तो वो वीडियो आप मिस मत कीजिएगा। ओके, तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, और डॉक्यूमेंट में 2-3 चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पुराना पासपोर्ट लेके ही नहीं गया, और एक बंदा था जो कोचिन में गया अपना वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए और फिर उनको वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पुराना पासपोर्ट ले नहीं गया, और मुझे मैसेज करके उल्टा सीधा बोल रहा है कि आपने बताया नहीं। अब मैं सोचा कि भाई मैंने नहीं बताया होगा, लेकिन मैंने पिछला वीडियो जो देखा उसमें मैंने बताया क्लियरली कि भाई आप अपना पुराना पासपोर्ट भी ले जाइए, अगर गुम हो गया पुराना पासपोर्ट तो FIR का कॉपी ले जाइए। लेकिन पूरा वीडियो तो देखेंगे नहीं, है ना, तो 10 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते तो फिर आगे का प्रोसेस कैसे करेंगे, और कुछ बोल दो तो बुरा लग जाता है उन लोगों को, है ना। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट के बारे में, और डॉक्यूमेंटेशन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एक वीज़ा कैटेगरी का मैंने बना दिया है, उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब जो वीज़ा प्रोसेसिंग ड्यूरेशन है उसके बारे में भी आप लोगों का सवाल है कि कितना दिन लगता है। ओके, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। दिल्ली में 2 दिन के अंदर आपका वीज़ा मिल जाएगा। आपको जो A4 सीट वाला वीज़ा है आप डाउनलोड कर सकते हैं। कल एक आदमी ने करा था, सुबह जो उनका वीज़ा नंबर जनरेट हुआ और थोड़ी देर बाद उनका वीज़ा जनरेट हो गया। वही मुंबई में भी ड्यूरेशन कम लगता है, लेकिन जो बाकी वीज़ा कैटेगरीज है उनमें ज़्यादा लगता है। वीज़ा आपको, जैसे आपने आज पासपोर्ट सबमिट करा, तो मान लीजिए आपने हैदराबाद में करा आज पासपोर्ट सबमिट, तो आपको परसों वीज़ा नंबर जनरेट हो जाना चाहिए। ओके, ये मेरा एनालिसिस है। अगर नहीं हो रहा है, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो अमूमन ये मान के चलिए कि अगर आप बेंगलोर, कोचिन, हैदराबाद यहाँ पे करते हैं तो 3 से 4 दिन में आपका वीज़ा जो A4 सीट वाला वीज़ा है वो जनरेट हो जाना चाहिए। ओके, बस इतना प्रोसेसिंग है। अगर आपको पासपोर्ट हाथ में मिलना है तो फिर वो कोरियर का ड्यूरेशन वगैरह आप मिला लीजिएगा। तो 5 से 7 दिन के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाने चाहिए, अगर वो टाइम पे डिस्पैच करते हैं तो। बेंगलोर वाले बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, 10 दिन 15 दिन रखते हैं पासपोर्ट को और भेजते नहीं है कोरियर से। तो कोरियर सर्विस कम से कम लेने का कोशिश कीजिए, और ऐसे में सर्विस भी मत लीजिए, उसका कोई फ़ायदा है नहीं।
ठीक है, कुछ एक दो लोग थे जो कमेंट कर रहे थे कि VFS का खाली अच्छा ही बताता है, चलो बुराई भी बता देता हूँ। ओके, जब भी कोई नया प्रोसेस आता है तो जाहिर सा बात है प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन उसका भी मेरे पास कुछ एनालिसिस है, वो किसी और दिन बताऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपको अपॉइंटमेंट के बारे में बता दिया, VFS का जो फॉर्म है उसके बारे में बता दिया, ड्यूरेशन के बारे में बता दिया, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया, फीस के बारे में बताता हूँ। जो फैमिली विजिट वीज़ा है उसका फीस है 10,442, 10,442 एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस, और जो आपका डॉक्यूमेंट सैनिटाइजेशन का चार्ज होता है वो जब आप VFS से निकलेंगे तो ये इंश्योर कर लीजिए कि आपका इंश्योरेंस का भी लिया है उन्होंने पैसे। ओके, कई लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि मेरा तो इंश्योरेंस का पैसा ही नहीं कटा, तो ये आप इंश्योर करके ही निकलिएगा वहाँ से, नहीं तो फिर इंश्योरेंस नहीं होगा तो पता नहीं आपको कहाँ से लेना होगा। और अगर आपके 3 एप्लीकेंट्स हैं तो तीनों के अलग अलग बुकलेट बनाइए, तीनों के अलग अलग सेट्स बनाइए। अगर 3 एप्लीकेंट हैं तो 3 को आपका इन्वाइटी का जो पासपोर्ट का कॉपी है वो प्रिंट कीजिए, तीनों के लिए इकामा कॉपी प्रिंट कीजिए, तीनों के लिए अपॉइंटमेंट फॉर्म प्रिंट कीजिए। ओके, इस तरह से आप फाइल बनाइए जिससे आपको टाइम कम लगेगा वहाँ प्रोसेस होने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों का बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब इस वीडियो में मैंने जो भी एक्सप्लेन करा है, अगर आप कमेंट करेंगे उसको तो मैं जवाब नहीं दूंगा, है ना, क्योंकि बहुत टाइम लगता है सही में। अगर मान लो 100-150 कमेंट हैं और मैं 1 मिनट में लगा रहा हूँ तो 3 से 4 घंटा कहीं नहीं गए, और दूसरा काम तो भी तो करना है। तो ये कंसोलिडेटेड था, अपडेट था, और हर दिन वीडियो बनाना इसके ऊपर में अच्छा भी नहीं है। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, ये सारे पेपर्स हैं उनके VFS वाले, एक एक को लिख के समझ के कंपाइल करके ही आपको छोटा सा वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि VFS में ही आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक VFS वाला कुछ बोलता है, दूसरा वाला कुछ बोलता है, तो जब मैं एनालाइज कर रहा होता हूँ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता हूँ, तो मेरा खुद ही दिमाग ख़राब होता है। तो आप इंडिविजुअल होके पता नहीं क्या करेंगे। तो चलिए, कल और एक कुछ सवालों के जवाब जरूर दूंगा। 3-4 दिन तक बस VFS और उसके अपडेट से आप लोगों को देते रहूँगा। कोशिश करूँगा कि जिन लोगों ने एप्लीकेंट सबमिट करा है VFS में उनको रिक्वेस्ट करो कि वो आए लाइव में और आपको अपना एक्सपीरियंस प्रोसेसेस बताएं, है ना। तो अगर सबमिट करा है, आप लाइव आना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप कमेंट में करिएगा, मैं आपको कांटेक्ट करूँगा, कमेंट लिखिएगा ताकि कनेक्ट हो, ताकि आपको देख के बाकी लोग भी कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सा प्रोसेस आ गया है नया, इतना तकलीफ है, इतना परेशान, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें तो इतना नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने पूरा कंप्लीट देखा, थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए। ट्विटर में फॉलो कर लीजिएगा जरूर, ट्विटर का थोड़ा सा फॉलोअर बढ़ाइए, क्योंकि जब फॉलोअर ज़्यादा होता है तो उसका वेटेज ज़्यादा होता है। जब मैं एम्बेसी वालों को ट्वीट करूँगा तो वो ध्यान से पढ़ेंगे कि भाई इसके फॉलोअर्स इतने हैं, है ना। तो या तो आप ही ट्वीट कीजिए, मैं उसको रीट्वीट कर दिया करूँगा। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ओके, कुछ एक मैनेजमेंट का एक एनालिसिस बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग अच्छा अपना ख्याल रखिए, घबराइए नहीं, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।